दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण करके बैठा। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका। जय श्री राम दोस्तों, यकीन मानिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों ये जो अभी आपने नरेंद्र मोदी जी की क्लिप देखी, ये इंटरनेशनल पॉडकास्ट के दौरान पाकिस्तान पर दिया गया उनका बयान था। और आज की वीडियो जो कोई भी मेरा हिंदुस्तानी भाई आज की ये वीडियो देखेगा और जो कोई मेरा इंडियन भाई दिल से हिंदुस्तान को चाहता होगा ना, दिल में हिंदुस्तान के लिए प्यार रखता होगा, जब वो ये वीडियो फुल वॉच करेगा तो यकीनन उसका खून खौल उठेगा दोस्तों। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पर पाकिस्तानी पब्लिक ने जो जहर उगला है ना, वो आपको मैं सब दिखाने वाला हूं। और यकीन मानिए, यकीनन आपका दोस्तों खून खौल उठेगा उनका ये रिएक्शन देखकर। आज मैं वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, आपके कमेंट के लिए भी नहीं कहूंगा। आज मैं दोस्तों ये कुछ भी नहीं कहने वाला, सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों वीडियो के एंड में। इसमें ये है कि अगर हम पाकिस्तानी सोचें या जो हमारी एक सोच डेवलप हो चुकी है या की गई है, वो ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छा। लेकिन अगर हम इसको इंटरनेशनली देखें कि हमें ज़रूरत है इंडिया की, एज अ रीजन पावर इंडिया, जो हम उस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते। करंटली वो जो हमारे दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उन्हें वो टक्कर दे रहा है। तो उस हवाले से लेके चले तो मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, क्योंकि एक हमारा पड़ोसी भी है, फिर एक बहुत बड़ी मार्केट है फॉर एवरीथिंग। तो हमारी तिजारत के लिए बहुत अच्छा है इंडिया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मैं उसको एज अ दोस्त मान रहा हूँ? हाँ, हमें उसको एज अ दोस्त लेके चलना चाहिए। ठीक है। अभी एक पॉडकास्ट है मोदी साहब की बड़ी वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया है। कहते हैं दुनिया में जहाँ कहीं दहशतगर्दी होती है, भारत हो या फिर अमेरिका, उसका कहीं ना कहीं ओरिजिन आप ढूंढे तो वो पाकिस्तान ही निकलता है। उन्होंने जो है 9/11 को कोट किया है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ से मिला। अच्छा, इसमें पहली बात ये मिलना इज समथिंग एल्स। इंसान अगर कोई भी बात करे ना, पहले अपना गिरेबान झांके। अच्छा। तो अगर हम देखें इंडिया को, देखें इंडिया में वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे। अच्छा। मेरा जहाँ तक ख्याल है वहाँ पे मुसलमानों के साथ या जितनी भी वहाँ पे एथनिक जो कल्चर्स हैं, जितने भी वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। अच्छा। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। बजाय इसके कि मैं दूसरों पे कीचड़ उछालूं, मैं पहले अपने गिरेबान झांकूं कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। अगर हम देखें तो बीजेपी जो है वो मुसलमानों के बहुत ज़्यादा एंटी है। अच्छा। थ्रू आउट जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है या मोदी जी इन पार आए, तो मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे जुल्म हुए और दहशतगर्दी वहाँ पे इंक्रीज हुई है। हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहे हैं। देखिए न्यूट्रल रहना चाहिए और एज अ होस्ट मुझे न्यूट्रल ही रहना अच्छा है। अगर इंडिया को कोर्ट करे, वो कहते हैं आप लोगों ने हिंदुओं के साथ किया, आपने हमारे मंदिरों के साथ किया, आप लोग सिंध में क्या कर रहे हो, आप 12-12 बच्चे 12-12 साल की वो मियाँ मिट्ठू जो है कन्वर्जन करवा रहे हैं। खबरें कहीं ना कहीं इंडियन तो आके पाकिस्तान में नहीं रह रहे ना, हम उधर जाके देख के आए हैं। जो खबरें चलती हैं फिर वो भी कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ तो फिर भी 30 करोड़ मुसलमान है, आपके यहाँ तो हिंदू करोड़ों में थे, अब हजारों या लाखों में रह गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा भी सिंध जाना चक्कर हुआ, मेरे वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं। वहाँ पे जो जितने भी सिंध पे हिंदूज हैं वो ओपनली अपनी जितनी भी उनकी वो पूजा है या जो इबादत है उनकी, वो ओपनली करते हैं। अच्छा, ठीक है, करनी भी चाहिए। जहाँ तक बात दहशतगर्दी की है, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट 40 से 45 साल से इस चीज़ को सफ़र कर रहा है। लाखों यहाँ पे मौत हुई हैं। जैसे अभी रिसेंटली कोटा में हमारे साथ अटैक हुआ है। तो अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट है 9/11 की, अगर हम बात करते हैं तो अगर ओसामा बिन लादेन का ओरिजिन देखा जाए, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता था, कहाँ की उसकी पैदाइश थी, तो वो पाकिस्तानी नहीं था। अगर आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे कि पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्री है और इसीलिए ये टेररिज्म फैला रहा है, तो ये बात गलत होगी। पाकिस्तान पिछले 45 से 50 साल से सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, हम विक्टिम हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो है दहशतगर्दी की जा रही है। हमारे 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तो अफगान और अमेरिका की वॉर में जो है मोर देन 80,000 ये तो हमें बताया जाता है। ड्रोन हमले हम पे होते रहे हैं। बाकी हमारे पास APS का वाकया देख लें, बहुत बड़ा बहुत अफसोसनाक वाकया था। ऐसे ही है। तो इस तरह देखिए, पाकिस्तान एक खुद ही विक्टिम है। अगर हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करें कि नहीं जो कर रहा है पाकिस्तानी कर रहा है, फिर अगर जो एक इंसानी शऊर है वो ये कहेगा कि फिर पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं, फिर हमारे मुल्क में हमारा नहीं होने चाहिए। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे घर में क्यों होगा, बाहर के अवाम के लिए होगा। तो रुको जरा। इंडिया का ये भी बड़ा सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में आता है, अच्छा अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो फिर TTP कहाँ से आई? अगर हम TTP की जड़ देखें ना, अगर वो है क्या, वो बेसिकली
थी किसी और मकसद के लिए। ठीक है। हम उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं कि वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। अगर ये बात करें कि वो टोटली दहशतगर्द बनी है, ये बात गलत होगी। अच्छा। हम उसको एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा सकते हैं कि वो ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। ठीक वो है। बात मानने वाली वो हकीकत है, ठीक लेकिन है। अगर ये कहेंगे वो टोटली दहशतगर्द है, वो बात गलत है। वो बात गलत है सर। जैसे मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनली इतना बड़ा स्टेटमेंट कोट किया है, कहीं ना कहीं वो अपने मुल्क में जो पुलवामा अटैक्स हुआ उसको भी लेके कह रहे कि अजमल कसाब उसका ताल्लुक 32 से निकला और इसका इतराफ़ जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया था। वो कहते हैं तो फिर इनसे दोस्ती कैसे मुमकिन हो सकती है जब ये चीज़ें भी साथ चलती रहेंगी। अच्छा, अगर इस चीज़ को हम लेके चले ना, ऑब्वियसली इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा बड़ी मुल्क है। बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। आपकी सिलिकॉन वैली की तरफ जा रहा है, वो दूसरी बड़ी सिलिकॉन वैली वहाँ पे बनने लगी है बेंगलुरु में। तो इंडिया बहुत बड़ा है, उससे हमारी ज़रूरत नहीं है। देखना ये चाहिए करंट सिनेरियोज में, करंट टाइम पे हमें इंडिया की ज़रूरत है। ठीक है सर। हमें इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, बजाय कि हम जो अपनी तजारत है वो थ्रू आउट पूरी दुनिया की तरफ फैला के लेके जा रहे हैं। हमें वो इंडिया के साथ करनी चाहिए। ठीक है। और इंडिया ऑब्वियस सी बात है, एक जो कह लें कि एक इंसानी नेचर है कि जो आपसे ऊपर होगा ना पावर में, ऑब्वियस सी बात है, आपको क्रिटिसाइज करेगा। अगर मैं अपने घर में बड़ा हूँ या मेरी पावर ज़्यादा है, मेरे दोस्तों की कम है, मैं उन्हें क्रिटिसाइज करूंगा। और आपकी सुनी भी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, सुनी जाएगी मेरी। की सुनी किस जाती कहीं है। पे भी इंटरनेशनल फोरम पे चले जाएं जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया बैठा होगा, इंडिया का जो मोटिव होगा, इंडिया का जो पर्सपेक्टिव होगा, उसकी जो पार है या उसकी जो कह ले के मानने की वाली बात है, सॉफ्ट पावर है, दुनिया मानती है ना उसको। बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर का अब छोड़ भी दे आप, लेट्स सपोज पाकिस्तान क्या कहते हैं कि जी हम मिलिट्री में उन्हें हरा देंगे, ठीक है। हमारी छठी बड़ी मिलिट्री है, ये है वो है, हमसे वो बहुत आगे है। ठीक है। हमसे बहुत आगे ठीक है। है। बस हवा निकल गई। हम उससे कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत है। आपने कहा कि हमें इंडिया की ज़रूरत है, तो फिर ये जो डाउट्स हैं इंडिया के जो मोदी साहब ने पॉडकास्ट में किए, आपको नहीं लगता कि हमें ये क्लियर कर देनी चाहिए कि Obvious सी इंडिया बात है। इस तरह की कोई भी नेगेटिव चीज़ पाकिस्तान को लेके अपने माइंड से निकाल दे? हमें भी निकालनी चाहिए, क्योंकि हमने भी तो BLA और जो क्वेटा में हुआ, हमने भी उसका सारा मुद्दा तो इंडियन मीडिया पे और इंडिया पे डाला ना। ऐसी ही है बात, ये है ना कि आप बैठ के बात नहीं करना चाहते। अगर हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, कोई भी है, अगर टेबल टॉक हो, बैठ के तसल्ली से बात की जाए, ऑब्वियस ही बात है सोल्यूशंस निकलेंगे। मेरा ख्याल है कि जो बात की है मोदी ने, मोदी को पहले बताना चाहिए कि जो कनाडा में सिख कत्ल हुआ था वो पाकिस्तान ने किया था। अच्छा। वो इनकी एजेंसियों ने किया था ना। अच्छा। पाकिस्तानी एजेंसियों तो नहीं किया था ना। ठीक है। वो अभी तक कनाडा जो उनके पीछे पड़ा हुआ, उन्होंने उनके जो सफारतकार वगैरह निकाल दी हैं, बड़े वो हालात वो खराब हो गए किसने थे। निकाले हैं? भाई इंडिया ने किया था ना वो काम, पाकिस्तान ने तो नहीं घर किया में था घुस ना। के मारेंगे, लेकिन प्रूफ नहीं है ना। कनाडा आज तक कोई प्रूफ नहीं दे सका। कनाडा ने बात ही सारा बोला प्रूफ है। दिया इन्हें कि भाई तुमने ये हरकत की और तुम ये चीजें कर रहे हो। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान बेसिकली दहशतगर्दी का शिकार है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सारी दुनिया को पता है कि बेसिकली पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। अभी बलोचिस्तान में आप ये देख लीजिए, और इंडिया इसको प्रमोट कर रहा है, दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, और वो अपने चैनल पे ये चीज़ें चला रहा, बता रहा है और कह रहा है कि हम इंडिया पाकिस्तान के जो है बलोचिस्तान में हम कब्जा कर लेंगे। तो दहशतगर्द पाकिस्तान है कि इंडिया है? नहीं, इंडिया ने ये कभी नहीं बोला कि हम बलोचिस्तान पे कब्जा वो बेसिकली करेंगे। फंडिंग कौन कर रहा है उसको सारी दुनिया को पता है ना। बेसिकली बलोचों को फंडिंग कौन कर रहा है? अच्छा। जो असकरी पसंद है उनको फंडिंग कौन कर रहा है? उनको इंडिया फंडिंग कर रहा है ना, उसके अलावा कौन फंडिंग कर रहा है उन्हें? अच्छा। कौन है ये लोग? सबको पता है कि नहीं, कौन कर कभी रहा तो है हम फंडिंग। टीटीपी का भी नाम ले रहे हैं कि जो हथियार थे वो तो टीटीपी के थे। तो टीटीपी के थे, टीटीपी को फंडिंग कौन? इंडिया ही कर रहा है ना बेसिकली, और कौन मतलब कर ये रहा इतना बड़ा हो गया, वो है? पाकिस्तान TTP का को भी दुश्मन हैंडल कौन कर रहा है? और हाँ। दुश्मन कौन है पाकिस्तान सर, का? तो इंडिया को दुश्मन किसने बनाया? हमारे सारे पॉलिटिशियन, हमारी पॉलिसीज कहती है भाई वो दुश्मन मुल्क है। अगर वो दुश्मन मुल्क है तो वो तो अपना काम फिर ठीक कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं? वो हम उनको डिफेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हर सरहदों को महफूज बनाया। देखिए माशाल्लाह से, पाकिस्तान से इंडिया के साथ जो ताल्लुकात बेहतर करने की बेशुमार दफ़ा कोशिश की है, लेकिन जाहिर सी बात है हिंदू और ये मोदी के काम ही यही हैं। वो उधर जो है वो उनके वहाँ पे जाके तो शेर के बच्चों को दूध पिला रहा है, हरकतें कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। बेसिकली उनका काम ही यही है बेसिकली। वो जामनगर में जो हाँ मोदी जी, साहब गए थे। बेसिकली आप देखिए कि उनका सारे अभी तक जो है पाकिस्तान में मेरा ख्याल इंडिया दुश्मनी वाला कल्चर खत्म हो चुका है, और मोदी सरकार जो अभी तक पाकिस्तानी दुश्मनी के ऊपर ही वोट ले रही है। अच्छा। तो जाहिर सी बात है इसी तरह की बातें करेंगे ना वो लोग। उनके पास बेचने को है क्या? कंट्रोल। पाकिस्तान के अलावा बेचने को है क्या उन लोगों के पास? तो इंडिया को देखना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, दहशतगर्द नहीं है। इंडिया की दहशतगर्दी कनाडा तक पता चल गई, क्या 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 हालात खराब हुए, सिखों को वहाँ पर किसने कत्ल करवाया? इंडियन एजेंसीज ने करवाया ना। दुनिया के सामने ये बोलते हैं, जो सच भी है, कि वो सामा बिन लादेन कहाँ से मिला, जिसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। इंडिया बोलता है अब सारी बातें छोड़े, आप बस पाकिस्तान से ये पूछ ले कि उसामा बिन लादेन कहाँ से वो भी मिला। बेसिकली एक ड्रामा था, सारी दुनिया को पता है। वो ड्रामे को खत्म करने के लिए किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाना था ना। अच्छा। तो वो ये किया गया, पाकिस्तान को बना दिया गया बेसिकली। बलि और का क्या बकरा बन गए उस और क्या मामले हुआ? में। और कुछ अच्छा। भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ हमेशा ये किया जा रहा होता है।
अदरवाइज इस तरह की चीज़ें जहाँ जो कुछ इंडिया में हो रहा है, आप देखें अकलीतों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो इंडियन के हालात हैं, सारी दुनिया उसको बता रही है कि क्या हो रहा है। एक वर्ल्ड कप जीतने से इंडिया अपना इमेज बेहतर नहीं कर सकता, उसको जो कनाडा में दहशतगर्दी की है, जो अपने मुल्क में इनके अकलीतों के हालात हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। सर आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे, जैसे आपने कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया भी कहता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, तो दो दुश्मन मुल्क एक दूसरे का भला तो नहीं सोच सकते ना, लॉजिक वाली बात है। लेकिन एक दो दुश्मनों के बीच में एक दुश्मन अच्छा भी होता है, जो कह रहा था चलो यार अगर ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। पाकिस्तान का जो है वो बेसिकली सिनेरियो यही है कि इस तरह के हालात को बेहतर किया जा सके। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में मुज़ाकरात करने की, चीज़ों को बेहतर करने की बेशुमार दफ़ा कोशिश की है, लेकिन जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली चलती पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर है। मोदी सरकार ने यही कोशिश की है हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करके वोट लिया जाए, इस तरह का बेसिकली किया जाए। कह रही है कि मैंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बड़ी कोशिश की, अब हम थक गए हैं। जयशंकर साहब का बयान है कि हमने इनको बड़ा वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिए, लेकिन इनकी जानिब से हमें वो प्रोटोकॉल नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि हिंदुओं का काम ही है झूठ बोलना और सारी आप रिलीजन को टारगेट ना करें ना, आप इंडिया को भी तो आप देख लीजिए ना। बेसिकली आप पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं, पाकिस्तान में आपको नजर आती है इस तरह की चीज़ें। बेसिकली पाकिस्तानी फौज हो गई, गवर्नमेंट्स होगी, बेसिकली हालात को बाकी ममालिक से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में आप देख लीजिए चीज़ों को बेहतर किया। हम बड़े पीसफुल है, हम बड़े सेव है, हमें प्राउड है, अपने इस इदारों पर बड़ा प्राउड है। आज आप और मैं ओपनली रात के वक्त शो कर रहे हैं, तो कोई ना कोई हमारे लिए ड्यूटी दे रहा है। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी फौज ने बहुत अच्छा काम किया है और गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया है। मेरा ख्याल है कि जो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुल्क में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। जो मेरा ख्याल है उन्होंने एक्टिविटी की चीज़ें की हैं, वो आज तक जितने भी आर्मी चीफ गुजरे हैं उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। जिस भी किसी मेरे हिंदुस्तानी भाई ने ये वीडियो फुल वॉच की होगी, यकीनन उसका जरूर खून जरूर खौला होगा, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने जो गंदगी उगली है ना, इनको ये नहीं पता कि यार बिजली किसी की सगी नहीं होती। जिसने उसको बनाया है वो भी अगर उस इंसान उसको हाथ में पकड़ेगा ना तो वो उसकी भी जान ले लेगी। ऐसा ही कुछ दोस्तों आतंकवाद होता है। ये जो पाकिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं ना, जब हद से ज्यादा वो बाहर हो जाता है तो इन्हीं के मुल्क में वो दहशतगर्दी फैलाता है, इन्हीं के देश में वो लोग आतंकवाद फैलाते हैं और उसका इल्जाम ये लोग हिंदुस्तान पर लगाते हैं। दुनिया में हर एक इंसान को पता है कि ओसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया, और ये लोग हिंदुओं को, हिंदुस्तान को टारगेट करते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रैप था, ये सिर्फ एक जाल था पाकिस्तान को फंसाने के लिए। अरे यार कब तक ये झूठ का, आतंकवाद का चोला ओढ़े रखोगे? ये नकाब ये लोग कभी भी तो नहीं उतारने वाले हैं। दूसरा दोस्तों मेरा पॉइंट यहां पर ये है जो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान में मुस्लिमों की संख्या कुछ हजारों या लाखों में थी, लेकिन आज वो बढ़कर 30 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है। लेकिन वहीं बात करें दूसरी तरफ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या जो पहले करोड़ों में थी आजादी के वक्त, वो आज हजारों में भी रह गई है दोस्तों, हजारों से भी कम रह चुकी है। ये है पाकिस्तान के हालात और ये है साफ दिल का पाकिस्तान। यहां से दोस्तों ये बात क्लियर पता चलती है कि किस देश में किस माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, किस जाति पर जुल्म और अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं पर या मुसलमानों पर, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। समझदार दोस्तों आप लोग खुद हैं और आप लोग खुद इसका फैसला कीजिएगा। मिलते हैं हम हिंदुस्तानी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, यही आपके सामने लेकर आएंगे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और दिखाएंगे पाकिस्तान की असलियत। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।